हेलो, ये है होमो माइंड। चलिए साथ में सीखते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि होम्योपैथी सिर्फ बोरिंग किताबों का मामला है तो आप गलत हैं। आज हम एक ऐसे रहस्यमय समुद्री सुपरस्टार की बात करेंगे जो आपके मूड को भी बदल सकता है। और नहीं, ये कोई फिल्मी विलेन नहीं, बल्कि कटल फिश है। फनी टोन। ये असल में मछली नहीं है, बल्कि ऑक्टोपस और स्क्विड से जुड़ा एक चालाक मोलस्क है। कटल फिश भेष बदलने में माहिर होती है। यह पल भर में अपनी स्किन का रंग बदल सकती है। यह इसे खतरे से छिपने या अपने शिकार पर चुपके से हमला करने में मदद करता है। लेकिन इसके पास एक और ज्यादा मशहूर बचाव का तरीका है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह पानी में एक गहरी धुंधली स्याही छोड़ती है। यह स्याही एक स्क्रीन बनाती है, एक काला बादल जो यूएस के दुश्मनों को भ्रमित कर देता है। यह कटलफिश को तेजी से भागने का मौका देता है और शिकारी को भ्रम की स्थिति में छोड़ देता है। यह शक्तिशाली गहरा पदार्थ हमारी होम्योपैथिक दवा सीपिया का स्रोत है। स्याही खुद एक गाढ़ा भूरा काला तरल है। सदियों से कलाकारों ने इस स्याही का उपयोग किया है। इसे इसके सुंदर गर्म भूरे रंगों के लिए सेपिया कहते हैं। आप इस रंग को पुरानी तस्वीरों और ड्राइंग्स में देख सकते हैं, जो उन्हें एक टाइमलेस नॉस्टैल्जिक एहसास देता है। हालांकि होम्योपैथी में हमें इसकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें इसकी एनर्जी, इसके एसेंस में दिलचस्पी है। रेमेडी बनाने की प्रक्रिया में इस सूखी स्याही को लेना और इसे डाइल्यूशन और सकशन या जोर से हिलाने की एक विशेष प्रक्रिया से गुजारना शामिल है। यह प्रक्रिया स्याही के अंदर छिपी औषधीय शक्ति को खोलती है। इसे एक साधारण पिगमेंट से मानव आत्मा के लिए एक गहन रेमेडी में बदल देती है। स्याही की प्रकृति ही, जिसका उपयोग भ्रम पैदा करने और भागने के लिए किया जाता है, उस व्यक्ति की स्थिति का संकेत देती है जिसे सेपिया की आवश्यकता होती है। एक रेमेडी के रूप में सेपिया की कहानी होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हानेमन से शुरू होती है। उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त, जो एक कलाकार था, हर बार जब वह अपनी सीपिया टोन्ड पेंट्स का उपयोग करता था तो बीमार पड़ जाता था। कलाकार अपनी ब्रश को एक फाइन पॉइंट देने के लिए यूज चाटता था और ऐसा करने में वह पिगमेंट की थोड़ी मात्रा निगल जाता था। हानेमन ने अपने दोस्त के एग्जॉस्शन, इंडिफरेंस और इरिटेबिलिटी के लक्षणों को देखा। उन्होंने महसूस किया कि स्याही इन भावनाओं का कारण बन रही थी। लाइक क्योर्स लाइक के होम्योपैथिक सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने तर्क किया कि यही पदार्थ जब एक रेमेडी के रूप में तैयार किया जाता है तो अन्य लोगों में समान लक्षणों को ठीक कर सकता है। इस केयरफुल ऑब्जर्वेशन ने हमें हमारी मटीरिया मेडिका में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली रेमेडीज में से एक दी। तो जब हम सेपिया के बारे में सोचते हैं तो हमें इसकी उत्पत्ति याद रखनी चाहिए। यह एक ऐसे जानवर से आता है जिसे लगातार खुद को ढालना और बचाना पड़ता है। यह ओवरवेलमिंग सिचुएशन से बचने के लिए एक काले बादल का उपयोग करता है। यह इमेज सेपिया के मरीज के लिए एक बेहतरीन मेटाफोर है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर जीवन की मांगों से ओवरवेल्म्ड महसूस करता है। वे कॉर्नर्ड महसूस करते हैं और अपने कर्तव्यों, अपने परिवारों और यहाँ तक कि खुद से भी भागने की जरूरत महसूस करते हैं। सीपिया रेमेडी एग्जॉस्शन और डिस्पेयर के इस आंतरिक बादल को साफ करने में मदद करती है। यह उनकी दुनिया में फिर से रोशनी लाती है, जैसे कटल फिश के भागने के बाद पानी साफ हो जाता है, जिससे वे नई ताकत और स्पष्टता के साथ जीवन का सामना कर पाते हैं। होम्योपैथिक रेमेडीज की दुनिया में कई दवाइयों के सिम्पटम्स एक जैसे होते हैं। इसकी वजह से कभी कभी सही दवाई चुनना मुश्किल हो सकता है। सीपिया की तुलना अक्सर दूसरी रेमेडीज से की जाती है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान है। यह उन रेमेडीज के ग्रुप से है जो हार्मोन्स और फीमेल सिस्टम पर असर करती हैं, फिर भी इसकी पिक्चर सैब से अलग है। जैसे हम पल्सेटिला के बारे में सोच सकते हैं। पल्सेटिला महिला भी इमोशनल होती है और यूज भी बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है। हालांकि एक बड़ा अंतर यह है कि पल्सेटिला को कंफर्ट और कंपनी से बेहतर महसूस होता है। वह आसानी से रो पड़ती है
और यूजे सहारा चाहिए होता है। सीपिया महिला इसके ठीक उलट अकेला रहना पसंद करती है। सिंपैथी और कंपनी यूजे और भी बुरा महसूस करा सकती है, यहाँ तक कि यूजे चिड़चिड़ा भी बना सकती है। एक और रेमेडी जो सीपिया जैसी दिख सकती है वह है नक्स वोमिका। सीपिया और नक्स वोमिका दोनों ही बहुत चिड़चिड़े, बॉसी और ओवरवर्क्ड हो सकते हैं। वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नक्स वोमिका वाला व्यक्ति हालांकि अक्सर एक हाई स्ट्रंग एम्बिशियस टाइप का होता है जो काम करते रहने के लिए कॉफ़ी और शराब जैसे स्टिमुलेंट्स पर निर्भर रहता है। की चिड़चिड़ाहट तेज और विस्फोटक होती है। सीपिया की चिड़चिड़ाहट अलग होती है। ये गहरी थकान और हार्मोनल असंतुलन से पैदा होती है। ये एक थकी हुई मुझे मत छू वाली गुस्से की तरह होती है। नक्स वोमिका स्ट्रेस और एम्बिशन से गुस्सा होता है, जबकि सीपिया खुद की फीलिंग्स और लाइफ से डिस्कनेक्टेड और ड्रेन्ड फील करने से गुस्सा होती है। हम लचीसिस पर भी विचार कर सकते हैं, जो एक और पावरफुल रेमेडी है और अक्सर महिलाओं के लिए खासकर मेनोपॉज के दौरान इस्तेमाल की जाती है। लचीसिस और सीपिया दोनों को हॉट फ्लशेस, जलन और तेज इमोशंस का अनुभव हो सकता है चाहिए, लेकिन लचीसिस महिला आमतौर पर बहुत बातूनी होती है। वह एक सब्जेक्ट से दूसरे पर कूदती रहती है और बात करने और खुद को एक्सप्रेस करने से यूज बहुत बेहतर महसूस होता है। सीपिया महिला इसके उलट होती है। वह शांत और गुमसुम हो जाती है। वह अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करना चाहती। वह अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखना पसंद करती है, अपने चारों ओर एक दीवार बना लेती है। लचीसिस को अपने टेंशन को शब्दों के जरिए रिलीज करने की ज़रूरत होती है, जबकि सीपिया अकेलेपन या जोरदार फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए रिलीज ढूंढती है, जो यूज अपनी परेशानियों को भूलने में मदद करती है। आखिर में नाट्रम मुरियाटिकम को देखते हैं। यह रेमेडी जो आम नमक से बानी है, सीपिया के साथ गहरे दुख और सांत्वना से नफरत साझा करती है। दोनों ही अकेला महसूस कर सकते हैं और इमोशनल दीवारें बना सकते हैं, हालांकि उनके दुख का कारण अलग है। नेट्रुम मुरियाटिकम की स्थिति अक्सर गहरे छिपे हुए दुख या पिछले इमोशनल दर्द से आती है। वे उदासी को पकड़ कर रखते हैं। सीपिया की स्थिति दूसरी ओर ज्यादातर हार्मोनल बदलावों से शुरू होती है, जैसे बच्चे के जन्म के बाद या मेनोपॉज के दौरान, या ज्यादा काम करने से होने वाली प्योर फिजिकल और मेंटल थकान से। जबकि नेट्रम मुरियाटिकम इमोशनली कमजोर होती है, सीपिया को एक गहरा फिजिकल और इमोशनल खिंचाव महसूस होता है, एक ऐसी सुस्ती जो हर चीज को एक भारी बोझ जैसा महसूस कराती है। सीपिया की स्थिति अलग अलग तरीकों से सामने आ सकती है, लेकिन हम अक्सर 3 अलग अलग तरह की महिलाओं को देख सकते हैं जिन्हें इस दवा की जरूरत हो सकती है। पहली है बहुत ज्यादा काम करने वाली हाउसवाइफ और माँ। वो कभी अपने परिवार और घर से प्यार करती थी। वो अपने पति और बच्चों की देखभाल करके खुश थी, लेकिन समय के साथ खाना बनाने, सफाई करने और दूसरों की देखभाल करने का अंतहीन सिलसिला उसे थका चुका है। वो थका हुआ और अनएप्रिशिएटेड महसूस करती है। उसके प्यार और खुशी की जगह अब थकावट ने ले ली है। वो अपने रोजमर्रा के काम करती तो है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो उन लोगों से कटी हुई महसूस करती है जिनसे वो सैप से ज्यादा प्यार करती है, और उनके प्यार की मांगें उसे एक और काम की तरह लगती हैं जो उसे करना है। दूसरी तरह की महिला है महत्वाकांक्षी करियर वुमन। ये महिला इंटेलिजेंट, कैपेबल और फोकस्ड है। यूएस का बिजनेस, आर्ट्स या किसी भी ऐसे फील्ड में एक सफल करियर हो सकता है जहां उसे पूरा ध्यान देना पड़ता है। लंबे समय तक उसे चुनौती और दबाव में मजा आता था, लेकिन अब वो बर्नआउट महसूस करती है। जो काम उसे कभी उत्साहित करता था अब अर्थहीन लगता है। उसे अपने डिमांडिंग जॉब और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है, या उसने अपने करियर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया हो सकता है। वो हर समय थकी हुई महसूस करती है, फिर भी वो खुद को आगे बढ़ने के लिए धकेलती रहती है। काम पर वो अपने सहयोगियों के साथ चिड़चिड़ी और तेज हो सकती है। घर पर यूएस के पास अपने पार्टनर या खुद के लिए कोई एनर्जी नहीं बचती।
तीसरी तरह की महिला को हम असंतुष्ट शिकायतकर्ता कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस महिला के पीछे नेगेटिविटी का बादल हमेशा मंडराता रहता है, कुछ भी कभी ठीक नहीं होता। वो अपनी हेल्थ, अपने परिवार, अपनी जॉब और अपनी लाइफ के बारे में शिकायत करती है। वो हर बात और हर व्यक्ति में गलती ढूंढती है। वो बाकी दो प्रकार की महिलाओं की तरह ओवरवर्कड नहीं हो सकती है, लेकिन वो अपनी लगातार असंतुष्टि से थकी हुई है। उसे लगता है कि जिंदगी ने यूएस के साथ अन्याय किया है। वो अक्सर दूसरों पर व्यंग्य करती है और उनकी आलोचना करती है। यह शिकायत करने वाला स्वभाव उसकी अंदरूनी थारव और नाखुशी की स्थिति का संकेत है। वो एक ही ढर्रे पर फंसी हुई है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो अपने अंदरूनी उथल पुथल को अपने आसपास की दुनिया में गलतियां ढूंढकर व्यक्त करती है। यह समझना जरूरी है कि ये तीनों प्रकार पूरी तरह से अलग नहीं हैं। एक महिला इन स्थितियों के बीच बदल सकती है या तीनों की विशेषताएं दिखा सकती है। ओवरवर्क्ड हाउसवाइफ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती है, जिससे दोनों दुनिया का दबाव एक साथ आ जाता है। कैरियर वुमन अपने डिमांडिंग बॉस और लापरवाह सहकर्मियों के बारे में लगातार शिकायत करती रह सकती है। शिकायतकर्ता एक ऐसी माँ हो सकती है जिसे लगता है कि यूएस की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी यूएस ने उम्मीद की थी। जो चीज इन सबको एक साथ जोड़ती है वो है गहरी थकावट, फंसा हुआ महसूस करना और अपनी खुशी और जीवन शक्ति से गहरा अलगाव। ये सभी भावनात्मक और शारीरिक थकावट की एक ही मूल सेपिया अवस्था के अलग अलग रूप हैं। सेपिया की जरूरत वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा मानसिक लक्षण है बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, जो उनकी जिंदगी के हर कोने में फैल जाती है। यह सिर्फ एक लंबे दिन के बाद की सामान्य थकान नहीं है, यह एक गहरी हड्डियों तक समाई हुई थकान है जिसे अच्छी नींद भी ठीक नहीं कर पाती। यह शारीरिक थकान जितनी ही मानसिक थकान भी है। दिमाग धीमा और सुस्त महसूस होता है, उसे ध्यान केंद्रित करने या साफ सोचने में मुश्किल होती है। यह मानसिक धुंध काम और यहाँ तक कि साधारण बातचीत को भी एक बहुत बड़ा प्रयास बना सकती है। वह शब्द भूल सकती है या बात करते करते अपनी बात भूल सकती है। यह थकान वह नींव है जिस पर सेपिया के बाकी सभी लक्षण बनते हैं। एक भारी कंबल जो यूएस की सामान्य भावना और ऊर्जा को दबा देता है। इस गहरी थकान से स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ापन आता है। सेपिया महिला के पास रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से निपटने के लिए ऊर्जा का कोई भंडार नहीं होता। यूएस के बच्चों की खुशनुमा बातें, यूएस के पति का एक साधारण सवाल या एक सहकर्मी का अनुरोध गुस्से का कारण बन सकता है। वह सार्कास्टिक और क्रिटिकल हो जाती है। वह मीन नहीं होना चाहती, लेकिन वह इसमें मदद नहीं कर सकती। उसकी नसें खींची हुई हैं और उसमें अब कोई सब्र नहीं बचा है। यह चिड़चिड़ापन अक्सर उन लोगों पर निर्देशित होता है जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, जिससे बाद में गिल्ट की भावनाएं आती हैं। यूसे इतना क्रॉस होने का गिल्ट महसूस होता है, लेकिन वह अपने बिहेवियर को बदलने के लिए बहुत थकी हुई है। यह चिड़चिड़ापन और यूएस के बाद रिमोर्स का एक दर्दनाक चक्र बनाता है। इस थकान और चिड़चिड़ेपन के कारण सेपिया महिला में अकेले रहने की एक मजबूत इच्छा पैदा होती है। कंपनी, यहाँ तक कि अपनों की कंपनी भी यूएस के सीमित रिसोर्सेज पर एक बोझ लगती है। वह सोशल लाइफ से दूर हो जाती है। वह दोस्तों को कॉल करना बंद कर देती है और फैमिली गैदरिंग से बच सकती है। घर पर वह कुछ पल शांति पाने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर सकती है। ये इसलिए नहीं है कि वह लोगों को नापसंद करती है, बल्कि इसलिए कि यूएस के पास ये उनसे जुड़ने की ऊर्जा ही नहीं है। अकेले रहना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। यह यूएस की डिप्लीटेड बैटरीज को रिचार्ज करने की कोशिश करने का तरीका है। अकेलेपन की इस इच्छा को उसके परिवार द्वारा गलत समझा जा सकता है, जिन्हें यूएस के विथड्रॉल से रिजेक्टेड और हर्ट महसूस हो सकता है। उसके रिश्तों में यह स्थिति एक दर्दनाक इमोशनल दूरी पैदा करती है। वह अपने प्रियजनों के प्रति इंडिफरेंट महसूस करती है। वह कह सकती है कि वह अपने पति और बच्चों से प्यार करती है, लेकिन यूसे यह महसूस नहीं होता। यह सेपिया स्टेट के सबसे दर्दनाक पहलुओं में से एक है। वह अपने ही दिल से डिस्कनेक्टेड महसूस करती है।
प्यार और इमोशनल कनेक्शन जो कभी स्वाभाविक रूप से आते थे अब फोर्स्ड लगते हैं। वह अपने पार्टनर को दूर धकेल सकती है, हग्स और इंटीमेसी को रिजेक्ट कर सकती है। वह कोल्ड और अनकेयरिंग लग सकती है, लेकिन अंदर से वह अक्सर इस महसूस न कर पाने की वजह से बहुत दुखी होती है। वह अपनी पहले की गर्मजोशी भरी प्यारी सेल्फ के नुकसान का दुख मनाती है, लेकिन उस व्यक्ति को वापस लाने में खुद को पावरलेस महसूस करती है। सेपिया महिला अक्सर 3 पावरफुल फोर्सेस, प्यार, कर्तव्य और अपनी आज़ादी की जरूरत के बीच एक मुश्किल संघर्ष में फंसी रहती है। रिश्ते की शुरुआत में या जब परिवार शुरू होता है तो वह प्यार और दूसरों की देखभाल करने की इच्छा से भरी हो सकती है। उसने एक पत्नी, माँ या एक समर्पित कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों को उत्साह के साथ अपनाया। उसने स्वेच्छा से अपना समय और ऊर्जा दी, अपनी भूमिकाओं में खुशी महसूस की। यह वह स्टेज है जहाँ वह सेवा करने, पोषण करने और अपनी जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द एक जीवन बनाने में खुश रहती है। प्यार और कर्तव्य एक साथ होते हैं और वह अपने रोजमर्रा के कामों और दूसरों के साथ अपने रिश्तों में एक मकसद महसूस करती है। हालांकि समय के साथ इन कर्तव्यों का बोझ उस पर भारी पड़ने लगता है। लगातार डिमांड्स, सराहना की कमी और लगातार रूटीन यूएस की जान निकालने लगते हैं। वह प्यार जिसने कभी यूएस के कामों को बढ़ावा दिया था अब फीका पड़ने लगता है और सिर्फ कर्तव्य की भावना बची रहती है। वह अपने काम करती रहती है, लेकिन वह मशीनी तरीके से करती है, बिना किसी खुशी के। यहीं से झगड़ा शुरू होता है। वह अपनी जिम्मेदारियों में फंसा हुआ महसूस करती है। वह अपने जीवन को देखती है और उसे कामों और जिम्मेदारियों की एक लंबी लिस्ट दिखती है। जो अचानक खुशी यूस कभी महसूस होती थी, यूस की जगह अब नाराजगी ने ले ली है। यूसे लगता है कि यूस की अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं, उससे जो उम्मीद की जाती है, उसके बोझ तले पूरी तरह दब गई हैं। फंसे होने की यह भावना आज़ादी और स्वतंत्रता की एक मजबूत इच्छा जगाती है। वह भाग जाने के बारे में डे ड्रीम करती है, सब कुछ और सभी को पीछे छोड़कर जाने के बारे में सोचती है। यूज़ एक ऐसे जीवन की चाह है जहां वह सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हो। वह एक छोटे शांत अपार्टमेंट के बारे में फैंटेसाइज कर सकती है जहां किसी को भी यूएस से कुछ नहीं चाहिए। आज़ादी की यह इच्छा सिर्फ एक गुजरता हुआ विचार नहीं है, यह एक ओवरवेलमिंग अर्ज बन सकती है। यह कटलफिश की इंस्टिंक्ट है शिकारी से बचने की। सेपिया महिला के लिए प्रेडेटर उसके जीवन के कर्तव्यों का भारी बोझ है। उसे उन भूमिकाओं से आज़ाद होने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है जिन्होंने उसे डिफाइन और कॉन्फाइन किया है। कर्तव्य की भावना और आज़ादी की लालसा के बीच यह अंदरूनी संघर्ष बहुत ज़्यादा उथल पुथल पैदा करता है। उसे उस परिवार से भागने की इच्छा पर गिल्टी महसूस होता है जिससे उसे प्यार करना चाहिए। वह रुकने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और खुद को फिर से खोजने के लिए जाने के बीच फंसा हुआ महसूस करती है। यह संघर्ष यूएस की बची हुई ऊर्जा को खत्म कर देता है, जिससे वह और भी ज्यादा थकी हुई और चिड़चिड़ी हो जाती है। सेपिया महिला सच में अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती। वह जो असल में चाहती है वह अपनी पहचान वापस पाना है। उसे अपनी जिम्मेदारियों को अपनी जरूरतों के साथ बैलेंस करने का एक तरीका खोजना होगा, एक ऐसी जगह जहां वह दूसरों की मांगों से लगातार ड्रेन्ड और ओवरवेल्म्ड महसूस किए बिना खुद हो सके। सेपिया स्टेट की इमोशनल और मेंटल थकावट शरीर में भी दिखाई देती है। कई तरह के फिजिकल लक्षण सामने आ सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर खुद इस असहनीय तनाव का विरोध कर रहा है। सिर दर्द एक बहुत आम शिकायत है। ये अक्सर धड़कने वाले या फटने वाले सिर दर्द होते हैं जो अक्सर सिर के बाईं ओर या बाईं आंख के ऊपर होते हैं। ये छूटे हुए खाने या पीरियड्स से शुरू हो सकते हैं और कभी कभी मतली नौजिया के साथ भी आते हैं। ये सिरदर्द उस मानसिक दबाव का फिजिकल रूप लगते हैं जिसके नीचे वो है, एक दर्दनाक याद दिलाते हैं कि यूएस का सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो गया है और उस पर पड़ने वाली रोजमर्रा की मांगों का सामना करने में संघर्ष कर रहा है। कमर दर्द सेपिया का एक और खास लक्षण है। महिला अक्सर अपनी कमर और पेल्विस में खिंचाव या भारीपन की शिकायत करती है।
ऐसा लग सकता है जैसे यूएस के अंदरूनी अंग बाहर गिरने वाले हैं। यह एहसास इतना मजबूत होता है कि यूज़ आराम पाने के लिए बैठने और अपने पैरों को कसकर क्रॉस करने की स्वाभाविक जरूरत महसूस हो सकती है। यह भारीपन का एहसास पीरियड्स, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान खास तौर पर आम होता है, जो महिला के हार्मोनल सिस्टम से इस उपचार के मजबूत संबंध को दिखाता है। कमजोर, दर्द भरी कमर यूएस के बोझ को और ज्यादा न उठा पाने की भावना का प्रतीक है। यूएस का शारीरिक आधार कमजोर और बिना सहारे के लगता है, ठीक यूएस की इमोशनल स्टेट की तरह। सीपिया की जरूरत वाली महिला में पीरियड्स की समस्या लगभग हमेशा मौजूद रहती है। यूएस के पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, या तो बहुत जल्दी या बहुत देर से, बहुत कम या बहुत ज्यादा। वो अक्सर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से पीड़ित रहती है, जिसमें पीरियड्स से पहले के दिनों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, उदासी और थकावट होती है। इस समय भारीपन का एहसास अक्सर बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूज भयानक मतली, थकावट और अपने पेट में पल रहे बच्चे के प्रति उदासीनता या यहाँ तक कि नफरत का एहसास हो सकता है। बच्चे के जन्म के बाद यूज पोस्टनेटल डिप्रेशन हो सकता है, जिसमें वो पूरी तरह से अभिभूत और अपने नवजात शिशु से कटा हुआ महसूस करती है। मेनोपॉज भी एक बहुत मुश्किल समय हो सकता है, जिसमें हॉट फ्लैशेस, बहुत ज्यादा पसीना और यूएस के सभी मानसिक और इमोशनल लक्षणों का बिगड़ना शामिल है। आखिर में सीपिया की स्थिति त्वचा पर भी दिख सकती है। यूएस की त्वचा पर भूरे पीले धब्बे पड़ सकते हैं, खासकर यूएस की नाक और गालों पर, जो एक सैडल शेप बनाते हैं। इसे कभी कभी प्रेगनेंसी का मास्क कहा जाता है, लेकिन यह किसी भी सीपिया महिला में दिख सकता है। यूएस की त्वचा पीली और अस्वस्थ दिख सकती है। यूज़े हर्पीस के प्रकोप का भी अनुभव हो सकता है, खासकर होंठों या नाक के आसपास, जो अक्सर तब दिखाई देते हैं जब वह खास तौर पर थकी हुई होती है या यूएस के पीरियड्स से पहले। ये त्वचा के लक्षण अंदरूनी ठहराव और हार्मोनल असंतुलन का बाहरी संकेत हैं। ये एक दिखाई देने वाला संकेत है कि शरीर की जान कम है और सिस्टम असंतुलित है और यूज गहरी, ठीक करने वाली मदद की जरूरत है। घर पर सेपिया महिला का व्यवहार यूएस की थकावट की हालत को साफ दिखाता है। सुबह में यूसे बिस्तर से उठने में मुश्किल होती है। वह उतनी ही थकी हुई महसूस करती है जितनी वह सोने गई थी। वह सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने का काम बिना किसी भावना के बस मशीनी तरीके से कर सकती है। जब यूएस का पति काम पर जाने से पहले यूसे गले लगाने की कोशिश करता है, तो वह अकड़ सकती है या दूर हट सकती है, ये कहते हुए कि वह बहुत बिजी है। दिन में बाद में जब बच्चे जोर से खेल रहे होते हैं, तो वह अचानक चिल्ला सकती है, क्या तुम सब 1 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकते? फिर यूसे अपने गुस्से पर बहुत बुरा महसूस होता है। शाम को वह खाली टेलीविजन को घूरती हुई बैठ सकती है, इतनी थकी हुई कि परिवार से बात करने या अन्य के साथ जुड़ने की हिम्मत नहीं होती। बस चाहती है कि सब उसे अकेला छोड़ दें। काम पर सीपिया महिला जो कभी एक स्टार एम्प्लॉय थी, अब यूसे संघर्ष करना पड़ता है। वह ऑफिस पहुंचते ही थकी हुई महसूस करती है। यूसे अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है और वह ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर सकती है जो उसने पहले कभी नहीं की होंगी। जब कोई सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट में मदद मांगता है, तो यूएस की पहली प्रतिक्रिया ना कहने की होती है। वह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ जवाब दे सकती है, जैसे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास अपना काम करने के लिए पर्याप्त है? वह टीम लंच और काम के बाद के सामाजिक कार्यक्रमों से बचती है। अपनी डेस्क पर अकेले लंच करना पसंद करती है। यूएस के बॉस को लग सकता है कि यूएस की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है और वह अलग थलग और नेगेटिव लग रही है। उसने उस काम के प्रति अपना जुनून खो दिया है जिसने कभी यूसे परिभाषित किया था। अपने दोस्तों के साथ सीपिया महिला में बदलाव अक्सर बहुत साफ दिखाई देता है। वह पहले वाही थी जो सामाजिक मेलजोल का आयोजन करती थी, लेकिन अब वह शायद ही कभी यूएन के कॉल या मैसेज का जवाब देती है। अगर यूएस के दोस्त यूसे कॉफी के लिए मिलने के लिए मना भी लेते हैं, तो वह बातचीत में अलग थलग और बेरुखी दिखा सकती है। जब यूएस के दोस्त हंस रहे होते हैं और कहानियां सुना रहे होते हैं, तो वह चुपचाप बैठी रहती है।
एक शब्द से ज्यादा जवाब नहीं देती। यूसे अपने दोस्तों की हंसमुख बातें अजीब और तुच्छ लग सकती हैं। वह उनसे पूरी तरह से कटी हुई महसूस करती है, जैसे वह उन्हें एक कांच की दीवार के पीछे से देख रही हो। उनकी खुशी में शामिल होने या उन्हें कोई वास्तविक भावनात्मक सहारा देने में असमर्थ। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सेपिया की स्थिति एक महिला के जीवन के हर क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती है। यह केवल एक खराब मूड नहीं है, यह यूएस के व्यक्तित्व और दुनिया से जुड़ने की यूएस की क्षमता में एक मौलिक बदलाव है। वह मुश्किल या अनफ्रेंडली बनने की कोशिश नहीं कर रही है, वह बस ओवरवेल्म्ड है और उसके पास उन चीजों के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची है जो आमतौर पर लोगों को खुशी और कनेक्शन देती हैं। घर पर, काम पर और दोस्तों के साथ यूएस की हरकतें सभी मदद के लिए पुकार हैं। वे एक ऐसी अंदरूनी दुनिया के बाहरी संकेत हैं जो अपने सारे रंग और जीवन शक्ति खो चुकी है, जिसमें केवल एक नीरस, थका हुआ और बेपरवाह परिदृश्य बचा है। ये गहरे सर्वाइवल मोड की स्थिति है, जहां खुशी और सामाजिक जुड़ाव जैसे सभी गैर जरूरी कार्य बंद कर दिए गए हैं। सीपिया एक ऐसी दवाई है जिसकी जरूरत जिंदगी के किसी भी स्टेज पर पड़ सकती है, लेकिन ये खास तौर पर कुछ जरूरी बैड लव के समय, खासकर औरतों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये वो समय होते हैं जब हार्मोन और जिंदगी में बड़े बदलाव आते हैं, जिससे शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है। सीपिया की जरूरत अक्सर तब पड़ती है जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी की बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत, नींद की कमी और न्यूबॉर्न की लगातार डिमांड्स एक नई माँ की एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। यूज पोस्टनेटल डिप्रेशन हो सकता है, वह थका हुआ, हावी महसूस कर सकती है और दुख की बात है कि अपने बच्चे के प्रति उदासीन या नाराज भी हो सकती है। यूजे इन भावनाओं के लिए दोषी और शर्मिंदा महसूस होता है, जिससे वह और भी अकेला महसूस करती है। पीरियड्स का मंथली साइकिल एक और समय है जब सीपिया की अक्सर जरूरत पड़ती है। बहुत सी औरतों को प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, लेकिन जिन औरतों को सीपिया की जरूरत होती है, उनके लिए यह बहुत ज्यादा हो सकता है। अपने पीरियड से 1 या 2 हफ्ते पहले वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी, रोने वाली और थकी हुई हो जाती है। यूएस की अकेले रहने की इच्छा बढ़ जाती है और वह छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार से झगड़ सकती है। यूजे क्लासिक फिजिकल सिम्पटम्स भी होते हैं, जैसे कि यूएस के पेल्विस में नीचे की ओर दबाव महसूस होना और सिर दर्द। यूएस के पीरियड्स का आना यूएस के मूड को कुछ राहत दे सकता है, लेकिन इस तकलीफ का बार बार होना यूजे और यूएस के रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मेनोपॉज एक और बड़ा लाइफ ट्रांजिशन है, जहां सीपिया एक औरत की सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है। इस दौरान होने वाले हार्मोनल यूटर चढ़ाव यूएस के फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूज बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस हो सकते हैं, जिससे वह पसीने से भीग जाती है और फिर ठंड लगती है। यूएस की चिड़चिड़ापन, थकान और उदासीनता के पुराने लक्षण वापस आ सकते हैं और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। यूएस ठहराव की गहरी भावना महसूस होती है, जैसे कि यूएस की जिंदगी खत्म हो रही है बजाय इसके कि वह एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। वह अपनी फर्टिलिटी के नुकसान पर शोक मना सकती है और खुद को अनाकर्षक और अपने शरीर से कटा हुआ महसूस कर सकती है। सीपिया इस मुश्किल बदलाव को आसान बनाने में मदद कर सकता है, हार्मोन्स को संतुलित कर सकता है और डिप्रेशन के काले बादल को हटा सकता है। इन खास हार्मोनल स्टेज के अलावा सीपिया सामान्य थकान और बर्नआउट के लिए एक जरूरी उपाय है, जो किसी को भी हो सकता है। यह लगातार ज्यादा काम करने, लंबे समय तक तनाव या किसी बीमारी के कारण हो सकता है, जिसने व्यक्ति की ऊर्जा को खत्म कर दिया है। व्यक्ति को लगता है कि यूएस के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वे इतने लंबे समय तक खालीपन में जी रहे हैं कि यौन का सिस्टम आखिरकार बंद हो गया है। वे अपने काम, अपने शौक और अपने आसपास के लोगों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। यह स्थिति अस्थायी हो सकती है, जो किसी खास स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, या यदि इसे अनदेखा किया जाए तो यह अन के व्यक्तित्व का एक पुराना, लंबे समय तक चलने वाला हिस्सा बन सकती है। सेपिया इस थकन की जड़ को ठीक करने और सिस्टम को फिर से शुरू करने का काम करता है।
जब एक सीपिया स्टेट में महिला को सही रेमेडी मिलती है तो ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल का हो सकता है। यह रातों रात नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे घने बादल छटने लगते हैं। पहला बदलाव अक्सर यूएस की एनर्जी लेवल्स में देखा जाता है। वह गहरी बोन डीप थकावट कम होने लगती है। वह सुबह थोड़ा और आराम महसूस करते हुए जागने लगती है। दिन का सामना करने के लिए थोड़ी ज्यादा एबल महसूस करती है। फिजिकल एनर्जी में यह छोटी सी बढ़ोतरी रिकवरी की राह पर पहला कदम है। यह यूज वह फाउंडेशन देती है जिसकी यूज अपनी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ को फिर से बनाने के लिए जरूरत होती है। ज्यादा एनर्जी के साथ दुनिया अब इतनी ओवरवेलमिंग और हॉस्टाइल जगह नहीं लगती। जैसे जैसे यूएस की एनर्जी लौटती है, तीव्र चिड़चिड़ापन कम होने लगता है। यूजे लगता है कि यूएस के बच्चों और पार्टनर के साथ यूएस का पेशेंस ज्यादा है। छोटी छोटी बातें जो पहले गुस्से का कारण बनती थीं, अब यूजे उतना परेशान नहीं करती। वह ज्यादा शांति और प्यार से जवाब दे पाती है। यह बदलाव न केवल यूस के परिवार के लिए बल्कि खुद यूस के लिए भी एक बड़ी राहत है। गुस्से और अपराध बोध का चक्र टूट जाता है। यूसे खुद को कम एक राक्षस और ज्यादा अपनी पुरानी सेल्फ जैसा महसूस होने लगता है। अकेले रहने की इच्छा कम हो जाती है और वह उन लोगों से फिर से जुड़ने लगती है जिन्हें यूएस ने दूर धकेल दिया था। वह बातचीत शुरू कर सकती है या कोई फैमिली एक्टिविटी सजेस्ट कर सकती है, ऐसी चीजें जिनके लिए यूएस के पास पहले एनर्जी नहीं थी। सैप से गहरा बदलाव यूएस की भावनाओं की वापसी है। दर्दनाक उदासीनता जिसने यूसे अपने दिल से इतना डिस्कनेक्टेड महसूस कराया था, वह पिघलने लगती है। वह अपने परिवार के लिए फिर से प्यार महसूस करने लगती है, ड्यूटी के तौर पर नहीं बल्कि एक गर्म जेन्युइन इमोशन के तौर पर। वह खुद को अनायास ही अपने बच्चे को गले लगाते हुए या अपने पति के लिए स्नेह की लहर महसूस करते हुए पा सकती है। साधारण सुखों में आनंद जो इतने लंबे समय से गायब था, वापस आने लगता है। वह एक सूर्यास्त की सुंदरता को नोटिस कर सकती है या अपनी सुबह की कॉफी का स्वाद ले सकती है। ऐसा लगता है जैसे यूएस की दुनिया में रंग वापस आ रहे हैं, जो डल शेड्स ऑफ ग्रे और ब्राउन में बदल गई थी, बिल्कुल एक पुरानी सीपिया फोटोग्राफ की तरह। असल में सीपिया महिला को फिर से बैलेंस खोजने में मदद करता है। यह जादुई रूप से यूएस की जिम्मेदारियों को दूर नहीं करता, लेकिन यह यूज उन्हें बिना खुद को खोए मैनेज करने की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस देता है। यह यूएस के मन, यूएस के शरीर और यूएस की भावनाओं के बीच के कनेक्शन को रिस्टोर करता है। वह फिर से ड्यूटी की मांगों को अपनी स्वतंत्रता की जरूरत के साथ बैलेंस कर सकती है, लेकिन एक हेल्थियर तरीके से। वह बाउंड्री सेट करना और खुद के लिए समय निकालना सीखती है, बिना गिल्टी महसूस किए। रेमेडी यूएस के सिस्टम को एक हार्मोनियस तरीके से काम करना याद दिलाती है। यूएस की वाइटैलिटी को रिस्टोर करती है और यूएस की सच्ची वाइब्रेंट सेल्फ को थकावट के कोहरे से चमकने देती है। वह अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही है, वह फिर से जी रही है।